हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ज़्यादा पढ़ने के बाद भी एमपी सिविल जज प्रीलिम्स क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते। क्या आप भी यह गलती कर रहे हैं? तो इस वीडियो में हम लोग यह देखेंगे। आप लोगों को पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो ज़्यादा पढ़ाई करते हैं वो क्यों नहीं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाते। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और रीजन्स देखेंगे और कारण को समझेंगे। पहली बात है, आप किन्हीं सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ते हैं तो किन्हीं सब्जेक्ट को आपने कंप्लीट नहीं किया है। जैसे एमपी सिविल जज में 15 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश को मिलाकर, तो आप किन्हीं सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज देते हैं, आप इक्वल वेटेज नहीं दे पाते हैं। मतलब आप ज़्यादा तो पढ़ाई करते हैं लेकिन किन्हीं सब्जेक्ट में आप ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो किन्हीं में कम। जबकि इस जो एमपी सिविल जज ने जो अपना जो पाठ्यक्रम जारी किया था उसमें स्पेशल नंबर दिए गए हैं कि आईपीसी के लिए 15 नंबर हैं, सीआरपीसी के लिए 15 नंबर हैं, या जीके के लिए 20 नंबर हैं, या लिमिटेशन एक्ट के लिए इतने नंबर हैं, या टीपीए एक्ट के लिए इतने नंबर हैं। तो आपको इक्वल वेटेज देना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक या दो जो उनके फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं, आईपीसी रहता है, सीआरपीसी रहता है, उन पर तो फोकस कर जाते हैं। जबकि टीपीए, सीपीसी और जीके या कंप्यूटर तो इक्वल वेटेज नहीं दे पाते। किन्हीं सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ लेते हैं, दो दो बुक ले जाते हैं। मैंने देखा है मेरे दोस्तों को कि कुछ सब्जेक्ट की वो 2 या 3 बुक ले लेते हैं। आईपीसी सीआरपीसी 2 और 3 बुक ले लेते हैं, और जबकि बेयर एक्ट को स्पेशल रीडिंग नहीं करते। जबकि प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें बेयर एक्ट तो पहले आपको पढ़ना ही है। दूसरी बात है, प्रीवियस ईयर पेपर को हल्के में लिया है। अगर आपने भी प्रीवियस ईयर पेपर को हल्के में लिया है तो आप काफ़ी नुकसान उठा सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो एमपी सिविल जज में जो दिया गया है कि जैसे आईपीसी के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिविल जज में 15 क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, तो 15 क्वेश्चन प्रीलिम्स में है। अब आप कैसे समझेंगे कि आईपीसी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? यह जानने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने होंगे। जब आप पिछले साल के देखेंगे तो आप आइडिया कर पाएंगे कि 2-3 क्वेश्चन सेक्शन के पूछे हैं, 2-3 क्वेश्चन केस लॉ के पूछे हैं, और आप समझेंगे कि ज़्यादातर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बेयर एक्ट से आ रहे हैं या बुक से आ रहे हैं, या कितने हद तक हमें बेयर एक्ट पढ़ना है, कितने हद तक एमसीक्यू सॉल्व करना है, किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर जब और अगली साल के देखते हैं, मतलब आप 2 या पिछले 10 साल के देख लेते हैं, तो आप काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। और लॉ में काफ़ी कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, या फिर रिपीट नहीं भी होती तो हमें एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि जो वुमेन से रिलेटेड अफेंस है उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या चाइल्ड से रिलेटेड अफेंस है उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या जो न्यू अमेंडमेंट हुए सेक्शन से उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो ज़्यादा पढ़ाई करते हैं वो स्टूडेंट वो यही काम करते हैं। सबसे पहले तो वो इक्वल वेटेज नहीं दे पाते इक्वल सब्जेक्ट के लिए। कुछ सब्जेक्ट जो फेवरेट बना लेते हैं उनको घोर एनालिसिस कर लेते हैं, मास्टर लेवल का उनको एनालिसिस कर लेते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर को हल्के में लेते हैं, उन्हें एनालाइज नहीं करते, या पढ़ते भी हैं तो सिर्फ उन्हें पढ़ लेते हैं, उनसे एनालिसिस नहीं करते कि अगली बार किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो पढ़ लिए, रट लिए हैं, समझ नहीं पाए, एनालिसिस नहीं कर पाए, तो ये हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है, प्रीलिम्स एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, इसमें आपको 3 ऑप्शन एलिमिनेट करना है, आप एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ यह प्रॉब्लम है। इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ कि आपने एक गलती की है। आपने पढ़ाई तो खूब की है लेकिन आप जब एग्जाम देने जाते हैं आप सीधे चले जाते हैं। वो एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, आपका नॉलेज वहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है। वो किस बेस में किया जा रहा है? ऑब्जेक्टिव बेस में। आपसे रिटर्न बेस में नॉलेज टेस्ट नहीं किया जा रहा है। वहाँ पर आपसे यह नहीं पूछा जा रहा है कि आपने कितनी 4 किताबें पढ़ी हैं या 5 किताब आप एक सब्जेक्ट ही पढ़ कर आए हैं। वहाँ पर तो आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें सब सब्जेक्ट होंगे। उसमें आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और टीपीए और एमपी एकोमोडेशन और एमपी लैंड रेवेन्यू कोड और जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश। वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे डोरी डेथ किस सेक्शन में है, ऑप्शन दे देंगे 304A, 304B, 304C या 304D, और आपको एक ऑप्शन करना होगा। आप पढ़ाई काफ़ी कर चुके हैं, डोरी डेथ वगैरह सब पढ़ चुके हैं, बाद में आप ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। इसमें आपकी यह गलती है कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ा है तो समझा नहीं है, और आपने एमसीक्यू सॉल्व नहीं की है, मतलब आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है। टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं है कि पैसे में ही सॉल्व होती है। आप इजीली आप उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कहीं से भी, कि आपने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं। ऑब्जेक्टिव जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीलिम्स एग्जाम एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऑप्शन एलिमिनेट कर पूछे जाते हैं। मतलब आपको 3 ऑप्शन एलिमिनेट करना है, चौथे का आंसर राइट देना है। लेकिन जो सेक्शन वाले डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको सेक्शन को याद रखना होगा। ये ऐसा थोड़ी है कि आप 511 सेक्शन याद कर जाएंगे या 484 सेक्शन याद कर जाएंगे या किस चैप्टर में क्या है, रटने की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, मेन सेक्शन है वही पूछे जाते हैं। एक वीडियो में स्पेशल इसलिए बनाऊंगा, काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट है कि सर सेक्शन याद नहीं कर पाते। सेक्शन के लिए कोई याद करने की जरूरत नहीं है। आपने पढ़ाई का जो लेवल है आपने पढ़ाई तरीके से नहीं किया। अगर आपने पढ़ाई तरीके से की तो आपको कोई सेक्शन रटने की जरूरत नहीं है, और मैं आपको बता दूं सेक्शन कभी भी रटने की जरूरत नहीं होती है। एमसीक्यू आपने सॉल्व नहीं किए हैं अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो।
याद नहीं आता है। कई बार सेक्शन पढ़ा हुआ होता है और याद नहीं आता है कि जो थेफ्ट के लिए पनिशमेंट किस सेक्शन में है, 378, 379, 380 या कुछ भी। तो यह इसीलिए हो रहा है कि आप ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। ऑप्शन एलिमिनेट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया है, आपने बेयर एक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा है और आपने बुक्स इसेंशियल रीडिंग कर ली है। कुछ स्टूडेंट पढ़ते बहुत हैं पर एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते। प्रीलिम्स में तो एमसीक्यू टाइप है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ये कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट हो रहा है, आपने पढ़ाई की है या तो आपने फुल सब्जेक्ट पर फोकस नहीं किया है। जैसे आईपीसी भी है तो उसमें आपने किसी एक टॉपिक पर बहुत फोकस कर लिया है। मैंने देखा है प्राइवेट डिफेंस में तो आपने बहुत फोकस कर लिया है और सेक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं उन पर नहीं फोकस किया है। तो आपको इक्वल आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एमसीक्यू सॉल्व करने ही पड़ेंगे। इसलिए आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। नेक्स्ट है जीके कंप्यूटर इंग्लिश को या तो हल्के में ले लेते हैं या फिर घूर रिसर्च या एनालिसिस कर लेते हैं। ओनली जनरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए है। जीके कंप्यूटर इंग्लिश सबसे ज़्यादा यह पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जीके कंप्यूटर इंग्लिश के रिलेटेड। जीके में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आप एनालाइज करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक एनालिसिस बन जाता है कि जो फेवरेट उनके जो टॉपिक हैं वो क्या हैं। तो इससे आप एनालिसिस करेंगे कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं और एक दो क्वेश्चन हिस्ट्री, एक दो क्वेश्चन जियोग्राफी, एक दो क्वेश्चन पॉलिटी। उसके लिए कुछ लोग पूरी हिस्ट्री पढ़ जाते हैं, पूरी जियोग्राफी पढ़ जाते हैं, पूरी पॉलिटी पढ़ जाते हैं। पॉलिटी से एमपी जीके में जनरली इसमें क्वेश्चन कम आते हैं, नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अलग टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा करंट अफेयर्स में क्या हुआ है। कोई इंपॉर्टेंट घटना ही पूछी जाती है जो आपको एक सिविल जज बनने जा रहे हैं आप, तो थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ना देश के बारे में कि भारत रत्न किसे मिला है या अभी भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति। थोड़ा बहुत एनालिसिस जरूरी है। या भारत के किसी खिलाड़ी ने कोई ऑस्ट्रेलियन ओपन या कोई ओपन जीता है, या जो टेनिस का सबसे बड़ा, या जो अभी कोई ओलंपिक हो रहे हैं तो वो किस देश में हो रहे हैं या नेक्स्ट ओलंपिक कब होंगे। तो ये जनरल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है जीके में। जीके में अगर आप पहले से पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जो जीके में जो प्रॉब्लम होती है, जीके में प्रॉब्लम यह नहीं है, जीके में प्रॉब्लम ज़्यादा पढ़ जाते हैं लोग लेकिन वो एनालिसिस नहीं कर पाते क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि जीके ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आप पढ़ने जाएंगे तो आप 24 घंटे पढ़ते रहेंगे पर आपको कुछ आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए पहले आपको एनालिसिस की ज़रूरत है। क्या आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है, जीके में क्या आपसे मांगा जा रहा है, आपसे डिमांड क्या की जा रही है। आपको जनरल अवेयर होना चाहिए, आपको अवेयरनेस रहना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन है या ओलंपिक गेम है कहाँ हो रहे हैं, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो किस आईपीएल किस देश में हुआ या किस टीम ने जीता, थोड़ा बहुत एनालिसिस। ये न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कंप्यूटर इंग्लिश को कंप्यूटर में आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए। कंप्यूटर में भी ज़्यादा मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर में आप देखेंगे ज़्यादातर एमसीक्यू पूछे जाते हैं, कंप्यूटर में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब इंग्लिश की बात है, इंग्लिश के लिए मैं एक स्पेशल टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंग्लिश वो आपकी जब अगर आप इंग्लिश न्यूज़ अगर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो जो जनरली जो इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे जीके के लिए जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसी इंग्लिश वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इंग्लिश के लिए जो स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश को बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते हैं। वो सोचते हैं कि 150 नंबर का पेपर नहीं है, 140 का, 10 नंबर में तो हमें मिलेंगे नहीं। ऐसा नहीं है, इंग्लिश में भी आप प्रीवियस ईयर पेपर देंगे, थोड़ा समझिए। जो क्वेश्चन है थोड़े से लॉ बेस्ड भी पूछे जाते हैं, थोड़े से एंटोनाइमस पूछे जाते हैं, थोड़े से साइनाइमस पूछे जाते हैं, अपोजिट बेस पूछे जाते हैं, या कोई लॉ से रिलेटेड लीगल टर्म है वो आप पढ़ते जाइए थोड़ा बहुत, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके लिए आपके लिए जनरल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रीलिम्स बेस्ड ऑन स्मार्ट वर्क मोर। प्रीलिम्स हार्ड वर्क तो है ही, हार्ड वर्क देखिए हर जगह है, लेकिन इसमें स्मार्ट वर्क की भी आपके लिए आवश्यकता होती है। और बेयर एक्ट की जगह बुक्स को प्रेफरेंस देते हैं मैक्सिमम। एक आपको बेयर एक्ट तो आपको कंप्लीट करना है। प्रीलिम्स एग्जाम में बेयर एक्ट मस्ट है, बेयर एक्ट तो जरूरी है ही। बुक्स आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है बुक्स पढ़ना नहीं है, बुक्स भी पढ़ना है क्योंकि केस लोग पूछे जाते हैं बुक्स से। लेकिन पहले आपको बेयर एक्ट मतलब अंडरस्टैंड करनी चाहिए, साथ साथ भी पढ़ सकते हैं बेयर एक्ट के साथ बुक्स। लेकिन बेयर एक्ट से तो आपको मतलब अच्छी इसको आप एनालिसिस करना है, डीपली एनालिसिस करना है। सॉल्यूशन इसका हम डिटेल्ड देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि वीडियो काफ़ी बढ़ जाएगी, ऑलरेडी 10 मिनट की हो चुकी है। और इक्वल वेटेज स्टडी में आपको देना है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करने हैं। मतलब टेस्ट सीरीज मतलब है ज़्यादातर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर को देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व कर जाइए
और मज़े के साथ पढ़िए। आप ऐसा नहीं पढ़िए कि मुझे जीके नहीं बनता है तो मुझे ज़बरदस्ती एग्ज़ाम देने जाना है, जीके के क्वेश्चन ज़बरदस्ती करने हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन करने हैं, ऐसा नहीं है। तो ज़्यादा पढ़ने के बाद भी एमपी सिविल जज प्रीलिम्स क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते, यह हम लोगों ने इस वीडियो में जाना। इसके लिए मैं एक डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाने चाह रहा हूँ, वो शायद 30 मिनट से 1 घंटे की हो सकती है। शॉर्ट में मैंने बता दिया, काफ़ी चीज़ें इसमें छूट गई होंगी, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।